ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णुई समाज जागृति मंच पर आज हमारी सभी आदरणीय बहनें बहुत अच्छा शब्दों पर भावार्थ शब्दार्थ कर रही है। आज शब्द नंबर 51 पर गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि सप्त पताले भुय अंतर अंतर राखी लो में अटला अटलूं अला अलेख अडाल अयोनी शंभु पवन अंधारी पिंड जलूं काया भीतर दया आछे माया भीतर दया आछे दया भीतर छाया जी के छाया भीतर बिंब फलूं पूरक पूर पूर ले पौण भूख नहीं अन्न जिमत कोण। तो गुरु महाराज बहुत ही सुंदर आज हमें आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुरु महाराज यह कह रहे हैं कि ये कौन है जिनको भूख नहीं लगती है, तो वो है आत्मा। आत्मा के बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान बता रहे हैं आत्मा क्या है। आत्मा के लिए सप्त पताले हुई अंतर अंतर राखी लो। आत्मा के बारे में वो ही समझ सकता है जो इसको अलग अलग तरीके से, जो महापुरुष है, जो ये परमात्मा के प्रति लीन होकर किसी भी तरीके से परमात्मा कहाँ खोजेंगे कि परमात्मा आत्मा में बसता है। हर कोई कहता है, उसके लिए शब्द कहते हैं गुरु महाराज कि सप्त पताले भुय अंतर अंतर राखी लो में अटला अटलूं। यानी गुरु महाराज यहाँ पर जो सप्त पताल की बात कर रही हैं कि सप्त पताल भुय अंतर, यानी गुरु महाराज इस शरीर के अंदर की सप्त पाताल है, उनको गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो योगिक भाषा में जो मूलाधार चक्कर जो गुदा के पास इससे प्रारंभ होकर इसे ऊपर उठने पर नाभि के पास स्वादिष्ठान चक्कर है, इसे आगे हृदय के पास मणिपुर चक्कर, कंठ के पास अनाहत चक्कर, भूमंडल में विशुद्ध चक्कर तथा भूमंडल से ऊपर आज्ञा चक्कर है। इन 6 पाताल यानी नीचे के चक्रों को वेदन करता हुआ 7वें सहस्त्राकार ब्रह्मानंद में प्राण स्थित हो जाते हैं। तब गुरु महाराज कहते हैं कि योगी की समाधि लग जाती है। तो यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जो गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जो उस गुरु महाराज यहाँ पर सप्त पताले भुय अंतर अंतर राखी लो में अटला अटलूं, यानी आत्मा अटल है। गुरु महाराज यहाँ ये कह रहे हैं कि अमर है, निराकार है आत्मा, जो उसका आलेख लिखा नहीं जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आत्मा को सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। शंभु शब्द परमात्मा के प्रति गुरु महाराज कह रहे हैं कि शंभु शब्द है वो परमात्मा के प्रति है, यानी आत्मा का उसकी कोई योनि नहीं होती है। परमात्मा आत्मा से, जो आत्मा सो परमात्मा सभी कोई कहते हैं। यहाँ पर आत्मा के बारे में जिज्ञासु को बता रहे हैं गुरु महाराज की पवन आधारित है, पवन के अंदर ही जलू होता है, पिंडु आधारित है। आगे गुरु महाराज कह रहे हैं काया भीतर माया आछे माया भीतर दया आछे दया भीतर छाया जी के छाया भीतर बिंब फलूं। यानी गुरु महाराज हमें इस शब्द के अंदर में ले जाकर कितनी सुंदर ज्ञान की बात बता रहे हैं। हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया है, ये सोचने की बात है कि काया भीतर माया, यानी काया नाम आत्मा का ही है, उसके भीतर माया, माया के भीतर दया, दया के बाद में छाया भीतर बिंब फलूं। वहाँ जो आत्मा फलीभूत है वहाँ फूलती है। तब गुरु महाराज ने छाया, यानी छाया के भीतर जो प्रतिबिंब है उनको कोई नहीं पहचान पाता है, कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन छाया को तो सब समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन आत्मा उसका प्रतिबिंब है। आगे पूरक पूर ले पौन भूख नहीं अन्न जिमत कौन। आत्मा है वो तो वायु जल उसके अधीन है, प्राण वायु से। ये योगी की जो साधना बता रहे हैं गुरु महाराज कि भूख नहीं अन्न जिमत कौन। तो जो जिस तरीके से कोई ऐसी साधना जो करता है परमात्मा के प्रति, परमात्मा को पाने
की जो प्राप्ति के लिए तो उनको आत्मा में भूख नहीं लगती है। अन्न जीमत कौन, यानी गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि उस जीव को कभी भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। तो गुरु महाराज हमें ये शब्द आत्मा के प्रति हमें बताया और सुनाया है। गुरु महाराज ने बहुत सारी बहनों ने बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या और सरलार्थ किया, और ये सारांश के रूप में आज हमारे पास शब्द नंबर 51 गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान ने सुनाया आत्मा के प्रति, और किस तरीके से हम जो योगी है वो साधना करके और उस परमात्मा को पाने के लिए जो ये एक योगिक क्रिया है वो किस तरीके से आपको करनी है, उसके करने से हमें परमात्मा किस तरीके से मिल सकते हैं, और हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें गुरु महाराज ने शब्द के द्वारा बहुत ही सुंदर ज्ञान हमें दिया कि किस तरीके से हम परमात्मा को पा सकते हैं, और परमात्मा को पाने के बाद जो हमें भूख प्यास है वो आत्मा को नहीं लगती। तो ये सब चीज़ें गुरु महाराज ने आज हमें इस शब्द के अंदर में बताई। बोलो गुरु जंबेश्वर भगवान की जय हो।